तो वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे का वक्त हो चुका है। दोनों राज्यों में मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट की गिनती यानी गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग की शुरुआत, क्योंकि घड़ी की सुई जो है वो इशारा कर रही है कि 8 बज चुका है। और आज ही जैसे ही परिणाम सामने होंगे उसके बाद जनता के जनादेश के साथ बहुत सारी तस्वीरें, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीतियां जो हैं वो आगामी तय होनी शुरू हो जाती हैं। और गुजरात और हिमाचल पर जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसे लेकर वोटों की गिनती बैलेट की सबसे पहले शुरू हो चुकी है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। और 8 बजने के साथ ही एक बार फिर से यह तय हो जाएगा कि जनता का आदेश क्या है। कुर्नी में भी वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। तो एक सीट जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी के उपचुनाव के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसे लेकर बैलेट की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। आरडीएस कॉलेज जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आप तक हर एक जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पहुंचाने वाले मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता, इनके बीच मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। हालांकि इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प वीआईपी की तरफ से और एआईएमआईएम के कैंडिडेट की तरफ से भी बनाया गया है, लेकिन देखना होगा कि कुर्नी की जनता का फैसला क्या है। बीजेपी या फिर महागठबंधन को लेकर जनता क्या सोचती है 2024 के लिए, इस जीत और हार के मायने को किस रूप में समझा जाएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन 8 बज चुके हैं और अब बैलेट की गिनती की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद और कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 3 लेयर में सुरक्षा के बीच मतों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। तस्वीरों में कि किस तरह से जो है समर्थक और जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार जो है मनोज कुशवाहा जी वो है। दावे बहुत किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सेमीफाइनल मैच होने वाला है, क्या कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर महागठबंधन की जीत होगी और कुल्हनी की जनता की जीत होगी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि रिजल्ट जो होगा आज के दिन अभूतपूर्व रिजल्ट होगा। भाजपा भी दावा कर रही है, उनका ये कहना उनके है दावे में कोई दम नहीं, सेमीफाइनल मैच है और वो कोई चुनाव को जीत रहे हैं। ऐसा तो पता चल जाएगा 2 घंटे में। कैसा रहा चुनाव जो है? बहुत अच्छा चुनाव रहा, मतलब क्या कुछ बहुत अच्छा चुनाव रहा। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा प्यार मिला और महागठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन के लोगों ने जमकर वोटिंग किया है, निश्चित तौर पर विजयी होगा। वीआईपी जो प्रत्याशी खड़ा किया उसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये थे महागठबंधन और जदयू के प्रत्याशी। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2 सीटों पर रुझानों में बीजेपी ने बढ़त के साथ गुजरात से शुरुआत कर दी है। यानी श्री गणेश जो है वो किया जा चुका है। गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 182 सीटें विधानसभा की, जहां पर रुझान जैसे ही 8 बजा और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई बैलेट की, 2 सीटों पर लीड करती हुई इस वक्त बीजेपी। और अब यह आंकड़ा देखिए, चंद मिनटों में ही बदलता हुआ 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी रुझानों में लीड ले रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी अपना रुझानों के तौर पर बढ़त का खाता खोल दिया है। 1 सीट के साथ कांग्रेस भी अब इस वक्त आगे बढ़ती हुई। हालांकि आप जिसने इस बार यह दावा किया है कि हम अपनी जमीन को यहां भी तलाश लेंगे, उसका आंकड़ा अभी 0 पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई 8 बजे के साथ ही जैसे ही गिनती की शुरुआत हुई, वहां पर देखिए अब आंकड़े आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। जिन आंकड़ों का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि गुजरात और हिमाचल, इस टैली पर भी नजर डालिए। चारों तरफ आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए नजर आ रही है, यही वो आंकड़ों का खेल है जिसे लेकर जनता ने अपना फैसला तय कर दिया है। अब ये सीट देखिए जहां पर 4 सीटों पर रुझानों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस अभी 1 पर ही और आप 0 पर है, जबकि अदर्स के खाते में भी अभी रुझानों में कोई बढ़त नजर नहीं आ रही। हालांकि हिमाचल के लिए अभी इंतजार करना होगा, यहां पर रुझानों में बढ़त या फिर जीत, ये अभी आंकड़ा किसी रूप में भी सामने नहीं है। 0-0 पर ही आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी, क्योंकि हमारे लाइव रिजल्ट हब के जरिए हम आप तक वो आंकड़े पहुंचा रहे हैं जिन आंकड़ों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि पार्टियों के दावे के साथ क्या जनता खड़ी नजर आती है, जनता ने किन विषयों को अपने जहन में रखकर इस बार वोट किया और अब उस वोट के साथ यहां पर रुझान और परिणाम आपके सामने अंकों के जरिए नजर आता है। हिमाचल से भी देखिए बीजेपी ने
अपनी रुझानों में शुरुआत लीड के तौर पर कर दी है। एक सीट पर हिमाचल में भी जो या रुझान आपको नजर आ रहे होंगे, बीजेपी की बढ़त आपको नजर आ रही होगी। रुझानों की ये तस्वीरें हालांकि हम आपको बार बार बताते चले, इस वक्त बैलेट की काउंटिंग की शुरुआत हुई है 8 बजे के साथ ही, और इस बैलेट की काउंटिंग की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने दोनों ही जगहों पर, गुजरात की बात कर ले या फिर हिमाचल की बात कर ले, हिमाचल जहां पर 68 विधानसभा सीट है वहां पर एक सीट पर बीजेपी ने अपनी शुरुआत जो है वो लीड के तौर पर शुरू कर दी। और सीधे लाइव रिजल्ट अब आपको लिए चलते हैं जहां से ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आउट हो रहे हैं। शिप्रा, देखिए विभा, अभी रिजल्ट टाइम हब में अब काफी ज्यादा गर्मा गहमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लगातार जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं। सबसे पहले गुजरात में जब बैलेट यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद किस तरीके के रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं वो रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विद इन अ सेकेंड यहाँ पर आंकड़े बदलते चले जा रहे हैं। दीपिका हमारे साथ मौजूद है। दीपिका, गुजरात में अभी क्या चल रहा है? गुजरात में अभी देखिए ऐसा दावा किया जा रहा है क्योंकि एमसीडी का जब रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और वो जीत चुका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने ये दावा किया है कि गुजरात में भी उनकी सरकार बनने वाली है, हिमाचल में भी उनकी सरकार बनने वाली है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े देखिए, आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी अगर गुजरात की बात करें तो बीजेपी 6 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी 1 सीट पर लीड कर रही है। और इसके साथ ही हिमाचल की जानकारी सबसे पहले देते हैं तो हिमाचल में बीजेपी ने 2 सीटों पर लीड बढ़ा ली है और कांग्रेस अभी 0 पर है और अदर्स भी 0 पर है। हालांकि एक एक करके जैसे जानकारी हम लगातार देते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस कर लेते हैं फिर कुढ़नी पर। कुढ़नी में क्या चल रहा है, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली थी और अभी वहां क्या चल रहा है इस ताजा जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी से। क्या कुछ अभी कुढ़नी में क्या चल रहा है? ये शिप्रा, अभी कुर्नी में जो पोलिंग जो काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ ही देर बाद, जो बैलेट पेपर का जो मतदान होता है जो किए हुए हैं उनका काउंटिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ 23 राउंड का मतगणना होना है और 14 टेबल बनाए गए हैं। तो इसलिए जो स्टार्टिंग का जो होगा वो बैलेट पेपर का ही होगा और अब से कुछ ही देर बाद वहाँ पे काउंटिंग शुरू होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कितनी तेजी से वहाँ पे। बिल्कुल, तो अपडेट बता दें कि अभी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है और सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद आगे जब ईवीएम खुलेंगे तो फिर देखना होगा क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हिमाचल लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर देखिए हिमाचल के लिए सेटअप जो अलग से तैयार है, यहाँ पर चलते हैं हम और यहाँ पे हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हिमाचल में जो क्या कुछ अभी शुरुआती रुझान जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, बीजेपी 2 सीटों पर लीड करती हुई, कांग्रेस अभी 1 सीट पर है। मतलब ऐसे ही पहले एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांटे का टक्कर दिख रहा है, तो वो टक्कर दिखेगा? बिल्कुल, अभी जो शुरुआत हुई है बिल्कुल उसी अंदाज में हुई है। पहले बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती देखी, फिर उसके बाद उसका दूसरा नंबर जब तक आया तब तक कांग्रेस की भी बढ़त की खबर आ गई है। तो अभी ये, लेकिन मैं बता दूं ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और शुरू हुए भी मैं 3-4 मिनट हुए हैं। तो ये एकदम से पहला संकेत है। इसके आधार पर किसी तरीके का आकलन करना नहीं मुमकिन है, अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एग्जिट पोल में जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जैसा आप पता है हमारे सभी दर्शकों को कि हिमाचल प्रदेश की परंपरा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस की रही है, तो वैसे देखें तो नंबर तो कांग्रेस का है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और एन मौके पर कांग्रेस प्रचार में थोड़ी पिछड़ती नजर आई है, तो मुझको लगता है कि इसी का नतीजा था कि एग्जिट पोल में बिल्कुल कांटे की टक्कर मिल रही है। और टोटल 68 ही सीटें हैं, तो इसमें 30, 32, 35 का आंकड़ा जादुई नंबर के बहुत करीब हो जाता है। और इसके साथ ही साथ चूंकि वहाँ कंस्टिट्यूएंसीज जो है वो छोटी हैं, वहाँ पर जो मतों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पिछली बार चुनाव में 150 से ही के मार्जिन से जीत हार का सिलसिला शुरू हो गया था। तो अभी जाहिर सी बात है शुरुआत है, किसी तरीके का आकलन निश्चित तौर पर करना सही नहीं है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। शुरुआती दौर में बीजेपी वाले नंबर देख के खुश हो रहे होंगे क्या? निश्चित तौर पर, लेकिन ये उनको भी पता है कि शुरुआती दौर है, थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे जो नतीजे या रुझान आते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तस्वीरें बदलती हैं। आपको याद होगा बिहार में कैसे एक बार ऐतिहासिक तौर पर चीजें बदल गई थी, पोस्टल बैलेट में कुछ और आ रहा था और आधे घंटे के बाद तस्वीर जब बदली तो उस वक्त आरजेडी और जेडीयू कंबाइन
जीत कर वो सरकार में आ गई थी। तो ये शुरुआत है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ, और भी तो थोड़ा इंतजार हम जरूर करेंगे क्योंकि अभी शुरुआती दौर के रुझान आने शुरू हुए हैं, लेकिन हाँ, जो नंबर हैं, जो आंकड़े हैं, वो लगातार बदलते चले जा रहे हैं और एक एक विद इन अ सेकेंड, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हमारी यहाँ पर टीम बैठी हुई है, ये सारी टीम आप हर जगह पर डेस्क पर आप देखेंगे तो फोन कॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये फोन रखे हुए हैं, ये सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर जैसे ही राउंड कंप्लीट होती है और वहां से सीधी जानकारी यहाँ तक पहुंचती है और हम सीधी जानकारी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो कुढ़नी के लिए अगर बात की जाए तो अभी वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और वो काउंटिंग कब तक शुरू होगी वो देखना होगा, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि बस कुछ मिनटों का बस इंतजार होगा जब काउंटिंग वहां पर भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके साथ ही अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में भी काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है और जो हमारे सहयोगी है वो भी अपने सिस्टम पर बहुत एक्टिव हो चुके हैं कि कैसे कैसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और हम दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। हालांकि हमारे कुछ सहयोगी भी यहाँ पर बीजेपी आगे है, एक पर कांग्रेस आगे है। सत्ताधारी पार्टी इस समय बीजेपी है और एक सीट पर कांग्रेस आगे है। बहुत शुरुआत का रुझान है ये, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी तो बैलेट पेपर खुलने शुरू हुए हैं, उसके बाद ईवीएम, बहुत से राउंड और उसके बाद फिर जोड़ तोड़, फिर पता लगेगा सरकार किसकी बनती है। मैं जिक्र कर रहा था कि 8 है दिसंबर और किसका होगा ठाठ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए स्क्रीन, उसको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आप जो सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी सीट के ऊपर कौन कौन आगे है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक सीट आपको बता चुके हैं और वो सीट है सिराज की, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय आगे चल रहे हैं। और इसके बाद अगली सीटें कौन सी है, इंतजार कीजिए, कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको बता दूं कि 5 सीटें हैं, 5 में से एक सीट के ऊपर इस समय कांग्रेस आगे है। सुदेश, बिल्कुल, स्वराज का बार बार जिक्र हम इसलिए करें कि मुख्यमंत्री की अपनी सीटें लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 1998 की जहां से सियासी पारी की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर आज जो 2022 आ गया है, मुख्यमंत्री है, सिर्फ विधायक नहीं है, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं तो बड़ा सिंहासन मिल गया और सिंहासन मंडी में अपनी सरकार ले आए। लेकिन मंडी की सराज सीट पर अभी आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर। चेतराम को पटखनी एक बार फिर देंगे या फिर चेतराम यहां कुछ बड़ा उलटफेर कर देंगे। देखिए, हिमाचल की चुनावी राजनीति गौरव उलटफेर के लिए जानी जाती है। हमने देखा 2017 में कैसे। तो बिल्कुल हमारी टीम जो है वो आपको गुजरात से लेकर हिमाचल और हिमाचल से बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी की तस्वीर, रुझान और परिणाम की हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कुर्नी सीट जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सियासी लिहाज से भी देखा जाए तो यहां के जीत और हार से 2024 को लेकर बहुत सारी रणनीतियां पार्टियों की तरफ से तय की जाएंगी और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहां पर जब 8 बजे से बैलेट की काउंटिंग की शुरुआत हुई है तो इंतजार कीजिए उन रुझानों का। और रुझानों के साथ चूंकि यहां पर जैसे जैसे एक टेबल की काउंटिंग की शुरुआत होगी 23 राउंड तक ये जाकर पूरी हो जाएगी, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर रुझान किस रूप में सामने आते हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जरा बताइए कि इस वक्त किस तरह की हलचल, क्योंकि बैलेट की काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रांग रूम का ताला भी खुल चुका है और बैलेट पोस्टर बैलेट जो होता है उसकी गिनती भी शुरू हो गई है और कुछ देर में ही, अब ज्यादा समय नहीं है और काउंटिंग की मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई, तो कुछ देर में ही नतीजा जो है और रुझान जो है वो सामने आने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि कुर्नी का रन जो है इसमें तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, इसे सेमीफाइनल तक करार दिया गया था और इस बीच जो आज जो रिजल्ट आएगा सामने वो काफी अहम होगा। अहम इस लिहाज से भी होगा चूंकि नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव यहाँ चुनाव प्रचार करने आए थे, उनके जो प्रतिष्ठा है वो दाव पे लगी हुई है। साथ ही भाजपा के जो प्रदेश स्तर के या केंद्रीय स्तर के जो मंत्री थे उन्होंने भी यहाँ पे प्रचार प्रसार किया है, तो काफी हद तक ये मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने जा रहा है। और 2 विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं उसमें बाजी जो है वो एक रही है, तो ये डिसाइडर इसे माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज का जो ये प्रफुल्ल, क्या हम इसे इस रूप में भी देखें कि चूंकि आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू को दी है, तो इसलिए इस सीट पर जेडीयू को जीत हासिल करना एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि इस महागठबंधन के अंदर जेडीयू जो है वो अपनी स्थिति को बरकरार रख पाए, अपनी बातों को, अपनी दावों को इस महागठबंधन के अंदर मजबूत स्थिति से रखने के लिए ये जीत बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, जदयू के लिए जो है ये आज का जो परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और मायने इस लिहाज से भी है कि जदयू महागठबंधन के अंदर राजद ने अपनी सीट जो है वो जदयू को दी है। इस लिहाज से जदयू की जो पोजीशन है महागठबंधन में उसको बरकरार रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की बात आ रही है, तो ये चुनाव जो है वो काफी अहम है। और ये जो आज का जो परिणाम होगा वो जदयू के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अहम माना जा रहा है कि अगर जदयू इस सीट से जीत जाती है तब उनका जो अभियान होगा, जो 2024 के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर जदयू प्रत्याशी जो है यहाँ पे अगर आज हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक झटका लगेगा और जदयू के लिए ये जो है आज का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। और ये चुनाव इसलिए कहा जा रहा था कि पूरे देश की नजर जो है वो कुरंडी विधानसभा उपचुनाव पे है, तो लिहाज देखना होगा कुछ देर में जब चुनाव परिणाम, चुनाव रुझान जब सामने आएंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा उसके बाद जो परिणाम सामने आते बिल्कुल प्रफुल्ल, चूंकि 14 टेबल पर 23 राउंड की काउंटिंग होनी है तो पहले टेबल की बात कर लें तो उससे लेकर के भी बहुत लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि गुजरात में 34 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। गुजरात में 11 सीटों पर कांग्रेस ने लीड के साथ अपनी शुरुआत भी कर दी है। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक रुझान और परिणाम आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हिमाचल में 6 सीट पर बीजेपी लीड करती हुई इस वक्त, और इस वक्त हिमाचल में अगर कांग्रेस की बात कर लें तो 4 सीटों पर वो लीड कर रही है। और कांटे की टक्कर जो हिमाचल में मानी जा रही थी वो इन आंकड़ों के जरिए जरूर नजर आती है। हालांकि देखिए, जैसे आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं आंकड़े बदल जाते हैं, और आंकड़ों के जरिए अब आप समझिए कि 68 विधानसभा वाली सीट जहां पर हिमाचल की, वहां पर 10 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें तो 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के बाद कांग्रेस जो है वो सेकंड पोजीशन पर इस वक्त नजर आती है। हालांकि इस रेस में अभी आपने अपना कोई भी रुझानों के तौर पर खाता नहीं खोला है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला जरूर नजर आता है, क्योंकि गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 182 विधानसभा सीटें, 59 सीटों पर रुझान इस वक्त सामने है। 45 पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है, 14 पर कांग्रेस लीड कर रही है। आपने अभी तक यहां पर कोई खाता अभी नहीं खोला है, शून्य का आंकड़ा उनके पास अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि आप ये दावा जरूर कर रही थी कि हम अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जरा इंतजार कीजिए, तो अभी आपको इंतजार करना होगा। तो गुजरात, हिमाचल और कुढ़नी विधानसभा जो कि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे इंटरेस्टिंग नतीजे और रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ अब गेस्ट पैनलिस्ट बदल चुके हैं, जरा उनका सबसे पहले मैं परिचय आपसे कराते चलूं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक आपका। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक कि कुढ़नी को लेकर किस तरह की आश्वस्तता आपको नजर आती है, क्योंकि आपके लिए भी ये नाक और साख की लड़ाई है। देखिए, हर लड़ाई महत्वपूर्ण होती है जब हम लोकतंत्र में होते हैं और चुनाव में जाते हैं। कुढ़नी में भी महागठबंधन समर्थित जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आपने देखा है कि महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच जाकर बड़ी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया है। कुढ़नी की जो जनता है उसका एक बहुत इमोशनल लगाव रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ, और कुछ देर में नतीजे आप सबों के सामने आ जाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कुढ़नी के मतदाता मालिक अपना कीमती मत हमारे ही उम्मीदवार को दिए होंगे और उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। भारी मतों के अंतर से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी की जीत होनी सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी दावे कर लें, अंतर्मन से वो लोग भी जानते हैं कि ये चुनाव वो लोग हार रहे हैं। जिस तरह से अन्य सीटों पर भी उन लोगों ने किया है, एक साजिश के तहत अपनी बी टीम को खड़ा किया है या बी टीम को प्रोजेक्ट किया है, इस बार भी वो करने की कोशिश उन लोगों ने जरूर की है। अभिषेक, क्या इस बी टीम से आपको कुढ़नी को लेकर डर लगता है क्या? देखिए, डरने की बात नहीं होती है। हम जब लोकतंत्र में होते हैं, हमें अपने नेता की नीतियों पर विश्वास होता है, गठबंधन की नीतियों पर विश्वास होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मतदाता मालिक इन बातों को समझेंगे। जीत हार एक अलग की बात है, जनादेश है, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम इस बात को समझते हैं। अब कुछ उदाहरण स्वरूप आपको देखने को मिला है कि कई जगहों पर इन लोगों ने बी टीम का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की है और कहीं कहीं नुकसान पहुंचाया भी है। तो ये इन लोगों की एक पद्धति है और शुरू से ये पद्धति इन लोगों की रही है कि कैसे भी बी टीम खड़ी करके, चूंकि ये सामने से तो जीत नहीं सकते हैं, सामने से इनकी जीतने की ताकत नहीं है,
तो भाई आप कोई तो रास्ता अख्तियार करेंगे। जो पिछला विधानसभा का चुनाव था उसमें भी आपने यही देखा, जो उपचुनाव होते हैं उसमें भी आपने कई बार इस चीज को देखा है। लेकिन हम लोग इससे कोई डरने नहीं वाले हैं। आप देखिएगा कि कुछ समय में नतीजे सामने आ जाएंगे। अब इसीलिए उन रुझानों का और परिणामों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और एक बार फिर से जरा अपने टेली स्क्रीन पर जो आंकड़े दिख रहे हैं उसे हम अपने दर्शकों तक एक बार फिर से बताते चले। इस वक्त गुजरात की अगर बात कर ले तो 182 विधानसभा सीटों में 68 के रुझान जो है सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। 58 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई 58 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो 18 पर, जबकि आपने अभी तक खाता नहीं खोला। अदर्स के पास 2 सीटों पर लीड की स्थिति इस वक्त नजर आती है। वहीं हिमाचल के अगर आंकड़ों का हम जिक्र कर लें तो बीजेपी 11 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं अदर्स और आप इनके पास अभी तक 0 का आंकड़ा ही नजर आता है, अभी लीड की सिचुएशन नजर नहीं आई है। जबकि कुर्नी की अगर हम बात करें तो कुर्नी को लेकर के भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कुर्नी में जैसे ही एक राउंड की टेबल की काउंटिंग पूरी होती है वो आंकड़े आखिर किस रूप में नजर आते हैं। मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष पांडे जी, ये जो इस वक्त आंकड़ा है, चाहे मैं गुजरात से बात कर लूं या हिमाचल की बात कर लूं, इन आंकड़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूं कि गुजरात और हिमाचल दोनों जो आंकड़े आ रहे हैं वह जो अनुमान है उसी के हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं। हमारा मानना है कि गुजरात में कोई भी पार्टी वहां टक्कर में नहीं है, वहां हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और हिमाचल में जिस प्रकार से जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें थोड़ा कॉन्टेस्ट तो शुरू से सभी लोगों ने, हम लोगों ने भी स्वीकार किया है और मीडिया ने भी, एनालिसिस ने भी, सर्वे ने भी कहा है। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं इस बात का जरा दबाव है क्या, क्योंकि वहां पर हर 5 साल पर सत्ता बदल जाती है, तो इस बात का दबाव कहीं जहन में रहा? देखिए, आज़ादी के बाद से 75 वर्षों की जो भारतीय राजनीति रही है उसमें सारे रिकॉर्ड पुराने व ध्वस्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होते रहे हैं। और इस बार भी जो है हम उम्मीद करेंगे कि गुजरात ही नहीं हिमाचल में भी वह रिकॉर्ड ध्वस्त होगा और कुर्नी में भी जो है हम जीतेंगे। अभी अभिषेक झा जी कह रहे थे, तो मैं तो यही कहूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। लेकिन ये रुझान है, ये प्रतिक्रिया आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्द इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि क्या कुर्नी की जनता का फैसला है, उसके लिए तो परिणाम तक का इंतजार आपको करना ही होगा। पटाखा फोड़ दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग पूरे परिणाम तक साथ रहने वाले हैं। तो अशितनाथ तिवारी जी से जरा मैं एक रिएक्शन ले लूं। अशितनाथ तिवारी जी, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में बहुत जिस तरीके के बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि भाई देखिए इस बार जो है वो हम बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहाँ की जनता तय करने वाली है, लेकिन जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो 95 और 31 का है। और देखिए गुजरात की अगर हम बात करें तो ये रुझानों के तौर पर बीजेपी ने बहुमत का जो वो आंकड़ा होता है जादुई रुझानों के तौर पर, बार बार हम अपने दर्शकों को ये बात कह रहे हैं कि रुझानों के तौर पर जो जादुई आंकड़ा होता है बहुमत का वो हासिल कर लिया है बीजेपी ने। 95 के पास लीड करती हुई ये स्थिति बीजेपी की नजर आती है। जबकि अगर कांग्रेस की बात कर ले तो 31 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। हालांकि ये लीडिंग सिचुएशन है, लेकिन 182 में 128 सीटों पर इस वक्त रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें 95 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो जादुई आंकड़ा है गुजरात में, बीजेपी एक बार फिर से जो एग्जिट पोल कह रहा था, क्या वो आज जब एग्जैक्ट का दिन है तो वही स्थिति नजर आ रही है। 105 सीटें, देखिए हर सेकंड यहां पर आंकड़े बदल जा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी जो है वो इस वक्त देखिए गुजरात में 105 सीटों पर लीड करती हुई और जादुई आंकड़ा जो बहुमत का था उसे अब वो पार कर चुकी है। असितनाथ तिवारी जी, इस वक्त आंकड़े आप भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपकी प्रतिक्रिया? विभा जी, संभव है कि आंकड़े बदल जाएं और अगर ना भी बदलें और ये चुनाव अगर गुजरात में हम हार गए, कांग्रेस हार गई, तो बड़ी ईमानदारी से बात स्वीकार करनी होगी कि हम वहाँ एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। क्योंकि 30 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को अगर हम जनता के बीच नहीं पहुंचा सके तो ये हमारी कमजोरी है। कोई भी सरकार 3 दशक से किसी एक पार्टी की सरकार वहाँ है, ठीक है, मुख्यमंत्री बदलते गए, पार्टी एक रही, किसी एक पार्टी की सरकार गुजरात में है और उसके खिलाफ विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं खड़ा कर पाता है, इसका मतलब है कि विपक्ष राजनीति के मूल तत्व भूल चुका है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आंकड़े बदलें और कांग्रेस वहां जीत जाए। लेकिन अगर कांग्रेस वहां नहीं जीतती है तो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता को यह स्वीकार करना होगा कि हम गुजरात में
विपक्ष की भूमिका निभाने में बहुत हद तक सफल नहीं हुए हैं। बहुत बेबाकी हम उस से अच्युत जी, anti-incumbent- बहुत बेबाकी से और बहुत साफगोई से आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सचमुच अगर ये जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं यही अगर रुझान से परिणाम बनते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि खामियां हम में है। एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर जो हमेशा से पार्टियों को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा करती है, सोचने पर विवश करती है कि क्या ये फैक्टर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसका भी अगर फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई, नहीं मिल पाया, तो फिर ये स्थिति सचमुच चिंतनीय है। ये स्थिति पर विचार करने की और रणनीति को एक दूसरे तरीके से तय करने की बहुत जरूरत है। और सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस